हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ गांव के जंगल में घूमने के लिए। और ये देखो भी मेरे साथ है, जिम्मी भी आई है। और ये देखो जंगल का रास्ता, ये है हमारे गांव की पहाड़ी। इधर आपको दिखाई नहीं देगी, शायद शाम का टाइम है। तो हम यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। जिम्मी पहली बार आज घर से बाहर आई है, देखो कितना डर रही है। यहाँ पे ये जो पहाड़ी है आपको शायद दिखाई दे रहा हूँ। यस, ये देखिए, यहाँ पे पुराने समय में मेरे दादाजी वगैरह जब वो अपनी जवानी में थे तो उस टाइम ना यहाँ पे पत्थर खोदे जाते थे। पत्थर इस एरिया में देखेंगे ना, तो जो मकान बनाने का जो पत्थर होता है वो हमारे गांव में ही होता है। तो यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं आज दूर। ये देखिए, ये इस तरीके के पत्थर होते थे और ये काफ़ी दूर तक थे। अब तो ये मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा वही दिखा रहा हूँ। ये इस तरीके के पत्थर होते थे जो कि सीधे निकलते थे, सिल्ली की सिल्ली, और उसको मकान बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। अभी ये बंद है काफ़ी सालों से, बहुत सालों से, मतलब ये बंद है। यहाँ पे किसी तरीके की खुदाई वगैरह नहीं करी जाती। ये देखिए मेरे गांव की पहाड़ी है ये। मतलब यहाँ पे आना, पहले हम जब छोटे होते थे तो बहुत दूर तक माना जाता था, लेकिन अभी नॉर्मल है ये, क्योंकि जंगल घट रहे हैं और बस पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है तो लोग मकान बना रहे हैं, तो इस वजह से फैलते जा रहे हैं जंगल में धीरे धीरे करके। तो अभी देखिए इकोसिस्टम कितना कम होता जा रहा है, आपको पता ही है ना। इस वजह से अब यहाँ पे नॉर्मली बच्चे घूमने के लिए आ जाते हैं, और मैं भी आज काफ़ी दिनों बाद आया हूँ। तो देखो अब इतना कुछ हरियाली शायद है, हरियाली लेकिन उतनी दिखेगी नहीं, उतनी नहीं है जितनी पहले हम बचपन में थे तो बहुत ज़्यादा हरियाली होती थी यहाँ पे। और हम यहाँ तक आना, ये मानिए कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, और अकेले का तो कोई मतलब चांस ही नहीं था। जिम्मे आजा, कोई चांस ही नहीं था यहाँ तक आने का। अब तो खैर क्या है कि बहुत कॉमन है, यहाँ तक बच्चे आ जाते हैं घूमने के लिए शाम को। और मैं यहाँ पे पहले रनिंग करता था। रनिंग इस रास्ते पे लगभग ये 1 किलोमीटर लंबा है, यहाँ से पहाड़ी स्टार्ट होती है रोड तक, और मैं यहाँ पे घूमने के लिए आता था। और शाम को सुबह रनिंग करता था, लगभग 2.5 किलोमीटर की होती थी कुछ रनिंग। अभी देखिए पेड़ देखो, तो मैं आपको पेड़, अब ये देखिए पेड़ देखिए, देखो देखो कितना बड़ा पेड़ है कि नहीं। ये देखो जाल जाल होती है ये, शायद इधर के एरिया में देखोगे तो हमारे गांव में होती है। अभी देखो ये गिल्ली है पूरी, इसके ऊपर पेड़ पत्ते लगे हुए हैं, और ये पता नहीं गिल्ली है कि सूखी है, ये वाला हिस्सा जो है। और ये मतलब ये स्पीसी में अगर आप बताऊँ आपको, ये प्रजाति ना, या शायद मेरे हिसाब से विलुप्त होने की कगार पे है। ये शायद मैंने तो आज तक देखी नहीं है आसपास के गांव के जंगलों में। हमारे गांव के जंगलों में है ये, हमारे जो है ये 2-3 गांव, मेनली मेरा गांव हो गया एक दो और। तो ये प्रजाति बताओ, देखो ऐसे लोगों की सोच देखो कितनी घटिया सोच है कि ये अपने आप से थोड़ी गिरेगी। अब इतना बड़ा पेड़ है ये, इसको जानबूझ के कुल्हाड़ी से या आरी से काट के और जब गिराया गया है, अब इसको लेके जाएंगे अपने घर ईंधन के लिए, तो ये सही नहीं है। मतलब इस तरीके से इकोसिस्टम को बर्बाद करना ना, ये बहुत ही शर्म की बात है कि अगर हम ऐसे काटते रहे धीरे धीरे करके, तो हमारी वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जानवर है, वो कहाँ बचेंगे, कहाँ रहेंगे वो। और हम क्या कि प्रकृति को नुकसान पे नुकसान पहुँचाए जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से क्या नेचर के लिए यही ठीक है, क्योंकि जब तक हम जो प्रकृति है हमें इतना कुछ देती है, सारी चीज़ें देती है, प्रकृति में सब चीज़ें फ्री है, ऑफ कॉस्ट है, और हम उसको धीरे धीरे यूज़ करने की बजाय उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पूरा डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, पूरा विनाश कर रहे हैं उसका। तो क्या होगा एंड ऑफ द डे क्या होगा, प्रकृति सब कुछ वापस लेना भी जानती है। तो इसलिए हमें कभी भी प्रकृति को इतना नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यूज करो चीज़ें, जल जंगल और ज़मीन, ये हमारी ज़रूरतें हैं बेसिक, तो हमें इन चीज़ों को बचाना चाहिए, और ना कि इनको इतना विनाश कर दो कि भाई आने वाले समय में हमारे पास कुछ बचे ही नहीं। तो दोस्तों मैं ये सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ छोटा सा कि जिम्मी और एक कुत्ता और है, पता नहीं वो भी मिल गया जंगल में, तो ये भी चल रहा है आराम से। मैं आया था तो इसलिए मैंने सोचा मैं चलो एक आज छोटी सी वीडियो बनाते हैं। और देखो जंगल आपको दिखाई नहीं, ये बिल्कुल खाली हो गया, मतलब इतना कुछ है ही नहीं। पहले यहाँ पे दूर तक, मतलब मैं दिखा, ये देखो सामने जो दिखाई दे रही है ना, ये लगभग स्पॉट है 100 मीटर दूर है लगभग मेरे से। यहाँ देखो बिल्कुल मतलब दिखाई दे रहा है साफ, ये लगभग 100 मीटर दूर है। और आप देखोगे तो 100 मीटर तक, 200 मीटर तक, 300 मीटर तक ऐसे दूर तक नज़र जाती है पहले, अभी सॉरी। और पहले क्या था कि यहाँ पे बहुत गहरा जंगल होता था, बहुत ज़्यादा गहरा, और हमें डर लगता था सच्चाई बताऊँ तो यहाँ तक आने में। और इतने जानवरों के कंकाल होते थे यहाँ पे पड़े हुए इधर उधर, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ऊँट, गाय, भैंस, दुनिया भर के जानवरों के कंकाल होते थे यहाँ पे पड़े हुए रहते थे। और हम बचपन में उनको देख के बड़ा डरते थे कि भाई पता नहीं क्या है क्या नहीं।
लेकिन अभी यहाँ पे देखो क्या जंगल की क्या हालत हो गई है। लोग बागों जो है गाँव के भी लोग समझदार नहीं है कि पेड़ों के, चलो ठीक है कि हम लोग ईंधन वगैरह लेने के लिए गाँव के लोगों की जरूरत होती है वो, बट इतना नहीं है कि भाई उसको पूरा तबाह कर दो। और पूरा तबाह कर रखा है काफ़ी बार ऐसे जंगल में, गड्ढे वगैरह भी खोदे गए देगा तो कि भाई कोई गाड़ी वगैरह ना आ सके जिसमें ईंधन वगैरह भर के यहाँ पे पत्थर अवैध खनन वगैरह ना हो, ना आ सके। लेकिन लोग है ना, लोग वो मानते कहाँ हैं, लोग मानेंगे नहीं। और गांव के लोकल लोग हैं जो इन पेड़ों को इतना काटते हैं ईंधन के लिए, इतना काटते हैं कि भाई अरे यार आदमी जितनी ज़रूरत हो ना उतना अगर काटते तो चलो ठीक है, लेकिन जब इतना कि अपना भर लो कि इतना ज़्यादा भर लो प्लाट है कि बस और किसी के लिए मतलब छोड़ो ही नहीं, तो उस समय उस टाइम क्या होता है कि वो इकोसिस्टम पूरा बर्बाद होने की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा मैसेज सिर्फ यही देना चाहता हूँ कि जंगलों को बचाओ। क्या हालत चल रही है जंगल, ये जंगल है, जंगल नहीं है, जंगल नहीं है ये पूरा मतलब खाली हो चुका है। देखो जंगलों को बचाओ, हमारी प्रकृति को बचाना है तो, और हमें खुद का ध्यान रखना है तो हमें आने वाली जनरेशन को क्या देख के जा रहे हैं, हम कुछ नहीं देख के जा रहे, कुछ भी नहीं देख के जा रहे, बस टेक्नोलॉजी के चक्कर में आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपने प्रकृति को नुकसान पहुँचा जा रहे हैं। नहीं, अब आप जो अच्छी देश है उनमें जाके देखोगे तो वो इन चीज़ों की बहुत कदर करते हैं। उन्होंने पेड़ों को सम्मान दिया है, उन्होंने नदियों को सम्मान दिया है, उन्होंने हवा को सम्मान दिया है, और तब जाके क्या वो अपने देश को बचा पा रहे हैं। और मेरा एंड ऑफ द डे मैसेज यही है कि प्रकृति को इतना नुकसान नहीं पहुँचाओ, इतना नुकसान नहीं पहुँचाओ। किसी भी तरीके के पाखंडवाद इन चक्करों में पड़ के हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, उनको ख़त्म करे जा रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। साइंटिफिक टेम्परामेंट पे ना हमें थोड़ा सोच विचार करना चाहिए कि भाई ये चीज़ें क्या है कि हमारे लिए ही है ये। तो हम इन चीज़ों को सिर्फ इतना ही यूज़ करें कि भाई सही रहे। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल, वो वाली बात है ना। तो दोस्तों प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इकोसिस्टम को बचाओ, प्रकृति का ध्यान रखो, और किसी भी चीज़ का ना फालतू यानी कि हद से ज़्यादा यूज ना करें, उसको बर्बाद ना करें। जल जंगल ज़मीन हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, प्लीज़ इनको बचाओ। थैंक यू।